हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों को पता है दिवाली है। आज इस दिवाली के अवसर पे आप लोग को एक नए चैप्टर की ओर लेके चलेंगे, जो चैप्टर बच्चों को बहुत ही परेशान कर रहा है। उस चैप्टर का नाम है डाइस, मतलब पासा। आज हम लोगों को पढ़ेंगे पासा बहुत ही अलग तरीके से। दोस्त, मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत ही अलग तरीके से रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस दिवाली के अवसर पे एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ से आप लोग भी जग जाइए, क्योंकि अब से कोई त्योहार नहीं है, कोरोना भी अब चला गया है। आप लोग घर पे अच्छे से जितना टाइम कोचिंगों में देते हो उतना टाइम घर पे भी दो और अच्छे से पढ़ो। आपकी सफलता आपके पास रहेगी। ठीक है दोस्त, तो डाइस पढ़ने के लिए हम लोग चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। पढ़ेंगे डाइस मतलब पासा, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाइस की परिभाषा जानेंगे कि डाइस होता क्या है। तो आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं या पासा कहते हैं। ठीक है दोस्त, देखो पासा जो होता है, इसकी आकार जो होता है घन या घनाभ जैसा होता है। डाइस पढ़ने के लिए दोस्त सबसे पहले डाइस के प्रकार देखेंगे। डाइस दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस, मतलब कि मानक पासा, मतलब मानक, हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। दोस्त आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अलग तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। दूसरा जो होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसे बोलते हैं साधारण पासा। बात समझ रहे हो? डाइस दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले जानेंगे कि भाई स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस, दो मेरा जो पासा का थोड़ा फिगर रहेगा, थोड़ा इधर उधर रहेगा, उससे परेशान मत होइएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छा दूंगा, आप मेरी बात को समझिएगा। मैंने बोला एक डाइस है, हमने बोला एक डाइस है, एक क्या है डाइस है। फिगर में मत जाइएगा, फिगर उतना अच्छा नहीं आता है, मैं फिगर से नहीं हूँ, मैथ से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो अगर डाइस है, अगर हम बोल दें 1 2 3 4 5 और 6, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है दोस्त? मतलब इनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। इनकी विपरीत जिनके, अगर आपसे पूछा जाए मानक पासा क्या होता है, तो आप बोलना जिनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और इनके पड़ोसी सतहों का योग कभी भी, ये पड़ोसी सतह हैं, इनका कभी भी योग 7 नहीं हो सकता है। और जो विपरीत है, देखो 6 का विपरीत 1 7, 4 का विपरीत 3 7, 5 का विपरीत 2, मतलब 5 2 7। ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस। अगर हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? इनके किसी पड़ोसी एक सतहों का योग क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पड़ोसी किसी एक सतह का योग क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, उन्हें कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं। अब हम डाइस जो होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब डाइस को देखो, इस चीज का अभी काम हमको नहीं है, अभी इस चीज का काम नहीं है हमको, इस चीज का काम आगे चल के मिलेगा। लेकिन हमको जो इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं पेपरों में, सबसे पहले उस क्वेश्चन को साधारण प्रश्न में कुछ चलना है। देखो दोस्त, अब हम डाइस को 3 प्रकार में बांटेंगे। पहला जो रहेगा हमारा डाइस, पहला जो रहेगा 3 प्रकार में हमने इसे बांट दिया। पहला जो रहेगा वन फेस कॉमन, दूसरा जो रहेगा टू फेस कॉमन, और जो तीसरा रहेगा नो फेस कॉमन। हमने 3 प्रकार में इसे बांट दिया। इसी 3 प्रकार को पढ़ लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, इस 3 प्रकार को हमने बांटा, इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसके बाद आपको मिसलिनियस मतलब विविध क्वेश्चनों को करवा दूंगा, आप उसके बाद कोई भी पेपर देना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे?
वन फेस कॉमन। ठीक है दोस्तों, वन फेस कॉमन आप लोग देखिए, इसका फिगर बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन वन फेस कॉमन का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग के। पहला क्वेश्चन दोस्त, कभी भी घबराइएगा मत, आप लोग अच्छे से पढ़ो, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। अगर करोगे तो आसान है, नहीं करोगे तो आसान चीज भी क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। दोस्त प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी चीज होती है। प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। डाइस, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी हो सकता है। एक हो गया 3, एक 4, एक हो गया 6। फिर एक डाइस बनाता हूँ, फिर एक डाइस बनाता हूँ। दोस्त आप लोग सिर्फ आधी घंटा, ज्यादा मैं नहीं मांगता हूँ, आप लोग सिर्फ आधे घंटा मांगता हूँ। आप लोग आधे घंटा हमारे वीडियो को टाइम दीजिए। आप लोग का बहुत ही अलग तरीके से डाइस पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसे पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा क्या है। तो हमने क्वेश्चन दे दिया दोस्त। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, नीचे दी गई, मतलब नीचे बोलेगा पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 5 का विपरीत क्या होगा। पूछ रहा है 5 का विपरीत, 5 का विपरीत पूछ रहा है। क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं वन फेस कॉमन। तो दोस्त दोनों डाइस में जाना और देखना क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर एक कोई चीज कॉमन मिल जाए, सिर्फ एक, ये नहीं कि अगर 5 इसमें है 5, 2 चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, एक चीज कॉमन होनी चाहिए। देखो इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो कौन सा है, वन फेस कॉमन। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पेपर में, और इससे कोई टॉप नहीं पूछा जा रहा है। CHSL का हमने पेपर देखा, यही सब क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्लॉकवाइज, जहां से देखो जहां कॉमन मिले वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्या घूम जाना है, क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। देखो क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो जो अंक आते हैं, और इतना जाने तो जो जो अंक आते हैं उन्हें सीरियल वाइज लिखो। क्या पहले आया 6 कॉमन था, फिर उसके बाद क्या है क्लॉकवाइज घूमे तो 4, उसके बाद क्या है 3 आया। सेम काम इसमें भी वही कर देना, जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाना। तो पहले क्या था 6, फिर क्या आया 5, फिर क्या आया 2। हमने क्लॉकवाइज घूम दिया। और दोस्त अब ये देखो कॉमन के नीचे क्या लिखाता है। अगर कोई भी डाइस है उसमें 6 अंक या 6 रंगों का नाम या 6 सिंबल या कुछ भी 6 भरे जाते हैं, तो देखो इसमें एक चीज नहीं दिया गया है। क्या, एक चीज नहीं दिया गया है, वो क्या है, एक। क्या है, एक। तो उस कॉमन वाले को नीचे लिख लेना, कॉमन वाले के नीचे एक। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर तुरंत दो। आप लोग प्रैक्टिस करना दोस्त, तुरंत क्वेश्चन को आंसर दे दोगे। बोल रहा है 5 का विपरीत, तो बताओ 5 के ऊपर क्या है 4, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। अगर यही पूछता 4 का विपरीत, आप बोलते 5, 2 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1। जो इसमें नहीं है, 1 से 6 अंक भरे गए हैं लेकिन एक इसमें नहीं दिख रहा है, उसे क्या करना, यहाँ पर लाकर रख देना, हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाना और सीरियल वाइज नंबरों को लिखना। दूसरे भी डाइस में जाना, वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाना, और जो अंक ना दिखे उसे कॉमन वाले के नीचे रख देना। और पूछ रहा है विपरीत, उसके नीचे ऊपर वाले अपने आप में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन हो गया, आपको बता मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बोल दूं, अगर मैं यहीं पे बोल दूं आपको A B C, A B C, A B C, अगर यहाँ पे बोल दूं C D E, तब आप इसे लगा सकते हो। आप लगाओ, तुरंत लगाओ। देखो इसमें कॉमन क्या है, C। क्या कॉमन है, C। तो सेम यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ। देखो सीरियल वाइज क्या रहा है, C A B। अब जल्दी जल्दी करेंगे। अब फिर देखो यहाँ पे C कॉमन है, C E D, C E D। अब आप बताओ दो, 6 में से 6 हैं, 6 होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है, F। क्या नहीं है, F। वो कहाँ लिखाएगा, कॉमन वाले के नीचे, कॉमन वाले के नीचे। अब आपसे पूछ रहा है किसी का विपरीत पूछ दे, तो आप बता देना किसी का विपरीत क्या है, F। A का विपरीत E, B का विपरीत B, D का विपरीत B। सेम आप इसी तरह क्या कर दोगे, बता दोगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे अगर आपको देखो जैसे क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन वहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको भरने को बोलेगा। आपको एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से एक फिगर से बता दूंगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन फेस कॉमन का एक क्वेश्चन है, इसमें भी एक ही सतह कोई कॉमन होगी, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या लिखेगा आप अपने ऊपर लाइन में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार देगा, कहेगा नीचे पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं,
आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्त इसमें देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछता है तो आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहले जिसमें क्वेश्चन मार्क रहता है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, उसे भूल जाया जाता है। उसे भूल जाना, सबसे पहले उसे क्या करना, आप भूल जाना, आप इसे अपने दिमाग में से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा। सबसे पहले दो को टारगेट करना, पहले सबसे पहले दो लोग, इन दोनों को टारगेट करना। ठीक है, टारगेट करते हैं तो अगर हम बोले बताओ इसमें कॉमन क्या है, आप लोग बताओ। देखो इसमें बोलोगे कि क्या है, 4 कॉमन है। क्या है, 4 कॉमन है। तुरंत आप लोग जो उसमें प्रक्रिया की और सेम वही प्रक्रिया इसमें भी कर दो। क्या बोला है, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 2 5, इसमें भी 4 6 3, 4 6 3, इसमें है क्या, नहीं, ये। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पता चल गया 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 1। इतना करने के बाद दोस्त आपको एक फिगर याद करना पड़ेगा। उस फिगर को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, उसी फिगर से क्वेश्चन लगेगा। और फिगर क्या है देख लो, बहुत ही सिंपल फिगर है। साड़ी का किनारा जब आप लोग पढ़ते रहोगे 8 9 में, तो साड़ी का किनारा बनाते होगे, सेम वही बनाना है, बना देना। 4 खाना बनाना, 4 खाना, और ऊपर से इस तरह कर देना। हाँ ठीक है दोस्त, इस तरह कर देना। इस फिगर को याद कर लो, आप थोड़ा अच्छे से बना देना स्केल से। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हो ऊपर क्या भरा जाता है, ऊपर जो कॉमन रहते हैं उन्हीं को भरा जाता है। बताओ ऊपर कॉमन क्या था इन दोनों में, 4, उसको भर देना। और नीचे 4 का विपरीत भरना, इसका विपरीत क्या है, 1 है कि नहीं, 1 है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जाना है 4 से क्लॉकवाइज घूम जाना है, 4 से क्लॉकवाइज। तो बताओ यहीं से देख लो, 4 के बाद 2 5, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर। आपको इन्हीं 2 कॉर्नरों से मतलब है। डाइस के पूरे 8 कॉर्नर होते हैं, आपको इन्हीं 2 कॉर्नरों से क्या है, मतलब है। तो आप घूम जाओ, तो बताओ 4 के बाद क्या आएगा बाबू, 2, और उसके बाद 5। फिर यहां से भी आना इस डाइस में भी, और 4 से क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना। तो देखो यहां से घूमोगे तो क्या हो जाएगा, 4, इसमें 4 तो पहले से ही है, 6 फिर 3, 4 6 3। हमने पूरे इस खाने को भर दिया, सबको क्या कर दिया, भर दिया। आप लोग इतना ध्यान देना, हमने क्या किया, सबको भर दिया। ये नहीं कि 4 से भाई क्लॉकवाइज घूमना है यहीं से घूम जाए, नहीं, सीरियल वाइज इस कॉर्नर से फिर इस कॉर्नर से। इतना घूम जाने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। अब आपको जाना है, जब इसको भर लेना है, आपको जाना है इस फिगर में जहां क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो आपको इतना याद रखना, हमेशा क्वेश्चन मार्क को तीसरे पे लाना है, हमेशा क्वेश्चन मार्क को चौथे पे लाना है, तीसरे पे। इतना दिमाग में बस आप लोग रख लो, क्वेश्चन मार्क हमेशा तीसरा पे आना चाहिए, और हमेशा क्लॉकवाइज घुमा जाता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हमेशा क्लॉकवाइज। तो चलो अगर हम 5 से घूमते हैं, अगर हम 5 से घूमते हैं तो क्लॉकवाइज तीसरा पे आ रहा है कि नहीं, 1 2 3। क्वेश्चन मार्क चौथे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है ना। सेम, कहां से घूमे हो, क्लॉकवाइज, यहाँ से घूमे ना, तो यहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाओ। चलो क्लॉकवाइज घूमो, 1 2 3, तीसरे पे क्या आ गया भाई, 6, क्या आ गया। तो बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 6, 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ मत करना, क्वेश्चन मार्क तीसरे पे लाना, जहां से आप क्लॉकवाइज घूमे हो फिगर में जाना, वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाना, तीसरे को जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने फिर से यहीं से क्लॉकवाइज घूमा, 5 1 6, हमारा क्या हो गया, तीसरा पे क्या आया है, 6, तीसरा पे क्या था क्वेश्चन मार्क, तीसरे पे क्या आ रहा है, 6, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। फिर से बताता हूँ, आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्वेश्चन मार्क को पहले ड्रॉप कर देना है, भूल जाना है, पहले 2 वालों को देखना है और उनको इस तरीके से लिख लेना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करोगे बहुत ही आसान होते हैं। उसके बाद एक फिगर बनाना है, याद कर लेना फिगर। उसके बाद आपको सीरियल वाइज घूम जाना है, क्लॉकवाइज पहले वाले से, तो यहाँ से घूमे क्लॉकवाइज 4 2 5, फिर यहाँ से घूमे हैं तो ये तो भरा गया, तो यही बचे, तो यहाँ से घूमेंगे 4 6 3। सबसे पहले ऊपर, ये ऊपर वह चीज लिखना है जो कॉमन है, और उसका विपरीत क्या है, 1 नीचे। देखो इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है, और इसका विपरीत ये होता है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्त। तो ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, 3 स्थितियां दे दी हैं, वो क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा रहेगा, बोलेगा कि ऊपर 3 स्थितियां दे दी, बोल देगा ए से अब तक ले,
लेटर दिया गया है ए से एफ तक लेटर दिया गया है, पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन इसके पहले बताया हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले देख लो एक बार और समझ लो। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, दोनों में ढूंढना है कॉमन क्या है, आप लोग बताओ। इसमें भी डी कॉमन है, इसमें भी डी कॉमन है, इसमें भी डी कॉमन है, इसमें भी डी कॉमन है। जो कॉमन रहता है वहां से क्या करना होता है बताओ, क्लॉकवाइज घूम जाया जाता है। तो क्लॉकवाइज घूम जाओगे तो क्या हो जाएगा, डी डी सी डी बी सी, ठीक। यहाँ से भी डी ई ए डी ई ए। बताओ इसमें कौन सा अंक नहीं है, पहले इनको तो ड्रॉप कर दिया जाता है जो इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है। अब बताओ इसमें कौन सा चीज, कौन सा नहीं है, एफ नहीं है, तो नीचे क्या लिख लोगे, एफ। क्या लिख लोगे, एफ। आपको क्या करना है, इसके बाद फिगर बनाना है। फिगर क्या, ये वाला फिगर है, आप लोग तो याद कर लिए होंगे, आप लोग का दिमाग बहुत तेज है, आप याद कर लेंगे। एक, चलो 2 3, एक और आगे बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे 4, और ऊपर से क्या छाता लगा देना है, ठीक है दोस्त। अपने आप को कभी कम मत समझना। आप जो देखो जितना भी कठिन, आप लोग को बता दूं, जितना कठिन इंटरव्यू रहेगा उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। जितना हार्ड आप पेपर दोगे उतनी अच्छी नौकरी पाओगे और उतना ही अच्छा पैसा मिलेगा। कहना का मतलब जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, कम करोगे कम मिलेगा, ठीक है। तो अपनी मेहनत को जारी रखो, बहुत ही पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद चलो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन रहता है अब जाना है। देखो कॉमन जो रहता है उसको कहाँ भरा जाता है दोस्त, ऊपर। तो बताओ कॉमन क्या था हम लोग का, डी। क्या कॉमन था, डी। और इसका विपरीत क्या है, आप नीचे लिख लो, हमने क्या किया नीचे लिखिए। अब देखो डी से हमको क्लॉकवाइज घूमना है, तो देखो पहले कार्नर से डी के बाद क्या है भाई, बी। बी के बाद क्या है, सी। बी है, बी के बाद क्या है, सी। अब फिर यहाँ पे आना है इस वाले में। बताओ डी के बाद क्या आया क्लॉकवाइज घूमने के बाद, ई। क्या आया है, ई। उसके बाद क्या आया है, ए। हमने पूरे फिगर को क्या कर दिया, भर दिया। क्या कर दिया, भर दिया। तो अब आपको जाना है अपने फिगर में, क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में। तो आप बताओ अब क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को हमेशा कौथे पे लाना है, तीसरे पे। तो अगर यहाँ से लाओगे तो क्वेश्चन मार्क दूसरे पे ही आ जाएगा, तो यहाँ से लाना पड़ेगा। और क्लॉकवाइज जो भी घूम कर, तो क्लॉकवाइज घूमो तो ई एफ वाट। देखो तीसरा पे क्या आ गया, वाट आ गया कि नहीं। तो सेम प्रकार वहीं से ई के यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूम जाओ, ई के यहाँ से क्लॉकवाइज घूम, एक आ गया, 2 आ, तीसरे पे क्या आ गया, ए। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बनाएगा, ए। हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करना है, घूम जाना है। क्या कर देना है, घूम जाना है। आपको मेरी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप को कभी कम मत समझिएगा। आप लोग जो कर सकते हो अगला वाला नहीं कर सकता है, और दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। और देखो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो अगर पसंद आए तब शेयर करो दोस्त, ना पसंद आए तो ना शेयर करो। अगर ना अच्छी लगे वीडियो तो डिसलाइक करो, अच्छी लगे तो लाइक करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अच्छी लगे तो आप अगले वाले को भी पहुंचाओ, अगला वाले भी देखा और वो भी कहीं शेयर करे, ठीक है। तो देखो मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत ही कंसेप्ट के साथ, आपको छोटे क्वेश्चन बताता हूँ तो उसके साथ बड़े क्वेश्चन भी बताता हूँ। ये नहीं कि सीधे छोटे क्वेश्चन बताया बात खत्म कर दिया, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी तो ये सिंपल है, आगे जब हम पढ़ेंगे टू फेस कॉमन, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे टू फेस कॉमन, तब पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। दोस्त आपसे कुछ कह रहा हूँ, देखो आप लोगों को पता होगा, आप लोग को पता होगा कि आज दिवाली है, लेकिन आज मैं कुछ कह रहा हूँ। आप लोग देखो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। अगर जो तुम कर सकते हो सके कि अगला वाला नहीं कर सकता होगा। इतना कॉन्फिडेंस बना लो कि पेपर जब देने जाओ आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इतना कॉन्फिडेंस बना लो कि उसे छोड़कर कि अरे हमको नहीं आ रहा है तो अगले वालों के भी नहीं आएगा। हमारा नंबर कटेगा तो अगले वाला के भी कटेगा, तभी कंपटीशन हमारा क्या होगा, थोड़ा लो होगा। इसमें कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। अब प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस बहुत ही प्रभाव देती है पढ़ाई पर। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि एक चीज को 8 से 9 बार 5 से 4 बार लगाओ तभी कि कभी भूलो जी, ठीक है दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।